इसको और सिंपल समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको भूख लगती है, आप खाना ही खाते हो ना, ऐसा तो नहीं कि कहीं कूड़े में पड़ा हुआ खाना खाते हो या कूड़े में से ढूंढ के खाना खाते हो। तो जब आपको, ये भी सेम एज इट इज ऐसे ही है कि जब आपको जरूरत लगे आप निकाह करें, लेकिन आप दूसरे काम करते हैं, दूसरे बुरे काम करते हैं जो इस्लाम में अच्छा नहीं समझा गया, जो सोशली भी अच्छा नहीं है, तो उसको आप करते हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप अपनी बॉडी का नुकसान कर रहे हैं, उसको हार्म पहुंचा रहे हैं। इससे डिप्रेशन भी आता है, बदनी कमजोरी होती है, प्लस अल्लाह के, अपने रब के गुनाहगार हो रहे हैं, तो कितने सारे नुकसान हो रहे हैं। तो जब बंदे को भूख लगती है तो जाहिर सी बात है वह खाना ही खाता है, ना कि कूड़े से ढूंढ के खाना खाता है। वह एक तरीका है ना कि आप साफ सुथरी सब्जी लेके आते हो, उसको धोते हो, खाना बनाते हो, फिर उसको खाते हो। लेकिन वही खाना अगर कूड़े में चला जाए, कूड़े में फेंक दिया जाए, तो आप उठा के खाओगे वापस? और शादी के लिए भी पैसे नहीं, वसाइल नहीं, या कुछ भी आपके सामने कोई भी इस तरह की दिक्कत आ रही है जिसे आप मान रहे हैं कि नहीं यार मैं नहीं कर सकता, हालांकि पैसे कोई रोड़ा नहीं है शादी में, निकाह, बट फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, कोई भी, क्या करना है, आप रोज़े रखें, अल्लाह का कलाम पढ़ें, नमाज में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताएं और अपने आप को बिज़ी रखें, और कुछ ऐसे दीनी लोगों के साथ रहें, उनकी संगत लें। लेकिन इस तरह से भी, ये कुछ टाइम के लिए मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सारी उम्र आप ऐसा ही करने लग जाएं, ऐसा हमेशा नहीं चलेगा। शादी का काम, निकाह का काम, जो आपकी ज़रूरियात हैं, एक जो आपकी बीवी और शौहर दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है, वो काम उस तरह से ही होगा जिस तरह से पानी की प्यास पानी से ही बुझेगी। जो भूख लगी है, जो पेट की भूख है, वो खाना खाने से ही बुझेगी, ना कि दोनों का अपना अपना काम है, ठीक है। प्यास लगी है तो पानी ही पीना पड़ेगा, भूख लगी है तो खाना ही खाना पड़ेगा। आप भूख लगी, आप पानी पी के ये कह दो कि नहीं मेरा पेट भर गया या इससे काम चला लूंगा, ऐसा नहीं होगा। वैसी ये जरूरियात हैं, जिस तरह से इनको पूरा करना है, जिस तरह से अल्लाह ने इनका इंतजाम करा है, वैसे ही होगी, ना कि दूसरे किसी हराम काम के करने से होगी। इस चीज को अच्छे से समझ लीजिए। बाकी तरीके मैं आपको स्क्रीन पे लगा रहा हूँ। ये बुक है मौलाना पीर जुल्फकार अहमद साहब की, हया और पागदामनी। आप इसको पढ़ें, आपको बहुत मदद मिलेगी इन चीज़ों से बचने की भी। और अगर कोई इन चीज़ों में पड़ा हुआ है तो वो, उसमें किताब में इस तरह के रूल रेगुलेशन है किस तरह से इनसे बचा जा सकता है। मैं समझता हूँ कि हर नौजवान को ये किताब पढ़नी चाहिए, बहुत इंटरेस्टिंग है, उसमें बहुत अच्छे अच्छे वाक़यात हैं, बहुत माइंड जो है ना इनफिनाइट होगा चीज़ों के लिए, और आपका नज़रिया बदलेगा। इन बुरे कामों से बचने में आपको बहुत मदद मिलेगी, मैं समझता हूँ। बाकी कोई क्वेश्चन हो, क्यूरी हो, तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे मैसेंजर पर मैसेज भी कर सकते हैं, कुछ पूछना हो तो। बाकी हमारे फेसबुक पे पेज को फॉलो कर देना, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट। थैंक यू।